जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने जन्म से भी पहले जाकर अपने दादा दादी से मिल ले, या भविष्य में पहुंचकर स्टॉक मार्केट का अगला बड़ा क्रैश देख ले? ये ख्याल ना सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों के नहीं है। आज हम सब मिलकर समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल के पीछे के हैरान कर देने वाले विज्ञान को खंगालेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर $800 को $350 मिलियन में बदल दिया जाए? मतलब ये एक ऐसा कारनामा है जिसने वॉल स्ट्रीट में खलबली मचा दी और FBI को भी जांच करने पर मजबूर कर दिया। बात है मार्च 2003 की। एंड्रू कार्लसन नाम का एक आदमी मानो कहीं से अचानक ही सामने आया। उसने बस $800 से शुरुआत की और देखते ही देखते $350 मिलियन की दौलत खड़ी कर दी। अब जाहिर है अधिकारियों ने उस पर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया, लेकिन सच्चाई वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। जब जांच करने वालों ने उस पर दबाव डाला तो कार्लसन ने एक ऐसा दावा किया जो सुनने में ही नामुमकिन लग रहा था। उसने किसी भी अंदरूनी सूत्र का नाम बताने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा कहा जिसने इस केस को एक आम से वित्तीय अपराध से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी बना दिया। और फिर कार्लसन की कहानी अचानक ही खत्म हो गई, वो गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया, एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से हम इंसानों को परेशान किया है। क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? तो क्या ये सब बस कोरी कल्पना है? क्या हम बैक टू द फ्यूचर या डॉक्टर हू जैसी किसी कहानी की दुनिया में जी रहे हैं? या फिर फिजिक्स के नियम हमें सच में समय के आर पार जाने की इजाजत देते हैं? वैसे ये सोच कोई नई नहीं है। 1895 में H.G. वेल्स की द टाइम मशीन से लेकर आज तक इस आइडिया ने हमारी कल्पना को पूरी तरह से जकड़ रखा है और इसने साइंटिस्ट और कहानीकार दोनों को ही ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हो अगर। हमने इसे फिल्मों में ना जाने कितने तरीकों से देखा है, कभी फ्लक्स कैपेसिटर से तो कभी टार्डिस से, यहाँ तक कि सुपर स्पीड से दौड़कर भी। लेकिन क्या इन मजेदार आइडियाज के पीछे कोई असली विज्ञान भी छिपा है? तो चलिए अब बात करते हैं एक चौंकाने वाली सच्चाई की। भविष्य की यात्रा न केवल मुमकिन है बल्कि हम सब हर पल इसे कर रहे हैं, और ये सब समझना एक ही इंसान की वजह से मुमकिन हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए, आइंस्टाइन से पहले सब यही सोचते थे कि समय एक घड़ी की तरह है जो हर किसी के लिए एक ही रफ्तार से टिक टिक करती है। लेकिन फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने कहा, नहीं, समय एक घड़ी नहीं, एक नदी की तरह है। ये धीरे हो सकता है, तेज हो सकता है और यहाँ तक कि मुड़ भी सकता है। इस अनोखी घटना को कहते हैं टाइम डायलेशन, और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है और उसके आसपास ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कितना मजबूत है। तो सवाल ये है कि समय को धीमा कैसे किया जाए। आइंस्टाइन ने हमें इसके 2 तरीके बताए। एक, बहुत तेज चलो, लगभग प्रकाश की गति के करीब। जितनी तेजी से कोई चलेगा उसके लिए समय उतना ही धीमा गुजरेगा। और दूसरा, किसी बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पास रहो, जैसे कि कोई ब्लैक होल। जितनी मजबूत ग्रेविटी होगी समय उतना ही धीरे चलेगा। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसे बाकायदा साबित किया है। 1971 में उन्होंने हवाई जहाज़ों पर सुपर एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स लगाईं और उन्हें दुनिया भर में उड़ाया, और जब वे विमान वापस आए तो उनकी घड़ियां जमीन पर रखी घड़ियों से थोड़ा सा पीछे थीं। उन्होंने सच में भविष्य की यात्रा की थी, भले ही वो 1 सेकंड के कुछ हिस्सों में ही क्यों ना हो। पता है मौजूदा रिकॉर्ड होल्डर कौन है? रूसी अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पडल्का। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 879 दिन बिताए और जब वो वापस आए तो उनकी उम्र पृथ्वी पर मौजूद हम सब की तुलना में 0.02 सेकंड कम बढ़ी थी। तो हाँ, तकनीकी रूप से वो एक टाइम ट्रैवलर हैं। ठीक है, तो भविष्य की यात्रा तो एक हकीकत है, ये तो साबित हो गया। लेकिन क्या होगा अगर हम दिशा बदलना चाहें? अतीत में जाना एक बिल्कुल अलग ही खेल है। ये विरोधाभासों और भौतिकी के उन नियमों से जुड़ा है जिनके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। एक रास्ता हो सकता है वर्म होल, यानी स्पेस टाइम के बीच से एक सुरंग। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। इस सुरंग को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी किसी चीज की जरूरत होगी, एक ऐसी चीज जो अभी तक तो सिर्फ थियरी में ही मौजूद है और हो सकता है असल में बनाना नामुमकिन हो।
अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम एक वर्म होल बना भी लेते हैं। तब हम एक और बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई अतीत में जाकर अपने ही दादा दादी को मिलने से रोक दे? अगर वो दोनों कभी मिले ही नहीं तो फिर किसी का जन्म कैसे होगा? और अगर जन्म ही नहीं हुआ तो कोई उन्हें रोकने के लिए अतीत में वापस कैसे जा सकता है? ये एक ऐसा लूप है जो खुद को ही मिटा देता है। ये लॉजिक के हिसाब से नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब है कि अतीत की यात्रा असंभव है? जरूरी नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एक रास्ता है, मल्टीवर्स। इस थ्योरी के मुताबिक कोई अपना अतीत नहीं बदल रहा है, बल्कि वो एक नई टाइमलाइन बना रहा है, एक पैरेलल यूनिवर्स जहां चीजें अलग तरह से घटती हैं। चलिए, अब जबकि हम साइंस को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, वापस चलते हैं उस आदमी के पास जिसने ये सारी बातचीत शुरू की थी। इन सभी वैज्ञानिक मुश्किलों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए चलिए फिर से वही सवाल पूछते हैं, क्या एंड्रू कार्लसन सच में एक टाइम ट्रैवलर था? और इसका जवाब है नहीं। एंड्रू कार्लसन की पूरी कहानी एक धोखा थी, एक मजाक था। असल में ये कहानी वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक सैटारिकल अखबार में छपी थी। मतलब इसका मकसद कभी भी सच होना था ही नहीं। लेकिन ये कहानी इतनी मज़ेदार और आकर्षक थी कि वायरल हो गई और बहुत से लोगों ने इसे सच मान लिया। ये इस बात की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हम सब एक अच्छी कहानी पर कितना ज़्यादा यकीन करना चाहते हैं। तो हम इससे क्या सीखते हैं? पहली बात, भविष्य की यात्रा असली है, भले ही अब तक सिर्फ छोटे पैमाने पर ही सही। दूसरी, अतीत की यात्रा थ्योरी में तो मुमकिन लगती है, लेकिन ये उन मुश्किलों से भरी है जिन्हें हम शायद कभी हल नहीं कर सकते। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें हमेशा विज्ञान और कल्पना के बीच की बारीक रेखा को याद रखना चाहिए। एंड्रू कार्लसन की कहानी भले ही नकली हो, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत ही असली सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां गलत जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, हम ये कैसे तय करें कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं? शायद टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी चुनौती अतीत या भविष्य में जाना नहीं, बल्कि वर्तमान को साफ-साफ समझना है।